जय जगदम्बे आप सभी को स्वागत करता हूँ आप सभी का। आपने प्राय ऐसा सुना होगा, चतुर्देश का स्वामी दशम भाव में हो तो व्यक्ति बड़ी उन्नति को प्राप्त करता है। लाभेश का स्वामी अमुक स्थान पर हो तो उन्नति को प्राप्त करता है। अमुक भाव का स्वामी अमुक भाव में बैठा हो तो यह होता है। तो इन सब का तात्पर्य क्या है? अमुक भाव का स्वामी कौन होगा, उसका क्या मतलब है? तो इसका अर्थ सीधा सा यह है कि कुंडली के 12 ग्रहों के अंदर इसे ही लग्न का भाव बोलते हैं। ये पहला घर है। इस स्थान पे कुछ भी आ सकता है, जैसे जन्म लग्न के अनुसार होता है। किसका वृष लग्न में हो तो यहाँ 2 लिखा जाएगा, किसी का मिथुन में हो तो 3 लिखा जाएगा, किसी का तुला लग्न के अंदर अगर जन्म है तो यहाँ पे 7 लिखा जाएगा। उस हिसाब से आगे गणना की जाती है। तो राशि कोई भी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन भाव तो पहला ही रहेगा या दूसरा ही रहेगा। चाहे यहाँ पे 7 लिख दो, चाहे यहाँ पे 8 भी राशि आ जाए, कुछ भी आ जाए, भाव तो ये पहला ही रहेगा। इस भाव का नाम लग्न ही रहेगा। अन्य ने ज्योतिषीय गणना के अनुसार विद्वान इनका अलग अलग नाम बोलते हैं। कलत्र नाम ले लिया, इसका भाग्य नाम ले लिया, ये आय का घर है, इसी को लाभ बोल दिया। यहाँ जो राशि बैठी होगी उसी के स्वामी को लाभेश बोला जाता है। यहाँ जो राशि बैठी हो उसी के स्वामी को व्ययेश बोला जाता है। अब यहाँ अगर मान लो कि 7वीं राशि आ जाए, तुला राशि है, तो इसके स्वामी को फिर सुखेश कहा जाएगा। सुखेश, शुक्र की बात हो रही है, इसका मतलब सुखेश। तो अन्य इसको विषय में तदनुरूप बताया गया है। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। वृष और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। कन्या और मिथुन राशि का स्वामी बुध है। धनु और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति गुरु भगवान। मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि। और एक एक राशि के स्वामी, सिंह राशि के स्वामी सूर्य और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। अगर मान लो कि यहाँ पर 7 लिखा जाए या 8 लिखा जाए, मान लेते हैं कि यहाँ पे 8 लिखा है, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है, तो जरूरी नहीं है कि लग्न का स्वामी ही बोला जाए। कोई सीधा बोल दे कि लग्नेश। लग्नेश का तात्पर्य आपको होगा वृश्चिक राशि, यानी कि 8वीं राशि ये है। पहली राशि ये 8वीं राशि, इसका स्वामी मंगल है। तो इस यहाँ लग्नेश की बात अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मंगल की बात हो रही है। यहाँ अगर मेष राशि है तब भी इसका स्वामी मंगल ही रहेगा। अगर मान लो कि इस घर के अंदर वृष राशि आ जाए दूसरी, तो फिर इसको तात्पर्य है कि शुक्र की बात की जा रही है। दूसरी राशि वृष है और 7वीं राशि तुला है। इन दोनों में से किसी राशि की बात की जाए, अगर इस स्थान पे बैठा है तो यहाँ के स्वामी की बात की जाएगी। जहां राशि बैठी है उसके स्वामी को ही ईश कहा जाता है। ईश का मतलब स्वामी। इन राशियों की ये सब स्वामी, ये भी स्वामी ग्रह है। तो इससे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। आगे इससे मिलती जुलती और भी कुछ अगर बातें होगी तो आपसे जरूर साझा की जाएगी। धन्यवाद।